नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9th और 11th के लिए, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको इस परीक्षा को पास करना है और छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, इस क्लास को पूरा देखना है, जिससे कि आपके सभी प्रश्न क्लियर हो सके। और दोस्तों एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको इस क्लास को पूरा एंड तक देखना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली दोस्तों इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकें। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, आपको भी इस प्रश्न का उत्तर बताना है, जिससे कि आपकी तैयारी पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह पूछा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा सौर मंडल में कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो सकता है? तो आपको पता है दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि जो बृहस्पति है वह सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है दोस्तों, नाम से दोस्तों बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? ये बड़ा ग्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर यानी बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा जो पहाड़ी है दोस्तों, ये कहाँ पर है? पहाड़ी दोस्तों है ना, ये एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब इनसे बीच कर होने वाली जो नदी है वह कौन सी हो जाएगी? आपको पता दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है ना, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? प्रथम बहुउद्देशीय योजना दोस्तों किस नदी पर बनाई गई थी? दोस्तों ये दामोदर नदी पर बनाई गई दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आगरा शहर दोस्तों इनकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? आप विद्यार्थी करेक्ट आंसर करेंगे डी, जो कि इसका सही जवाब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होने वाला है सिकंदर लोधी। ठीक है, अब इन्होंने दोस्तों आगरा नगर जो है इसकी स्थापना कब की थी? 1504 में की थी। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था दोस्तों तो आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है दोस्तों? अशोक ने अपने किस लिपि में अभिलेख की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिखे हैं, शिलालेख सॉरी। ठीक है, इनके जो शिलालेख है दोस्तों वो किस लिपि में की है दोस्तों? ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है ना, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? यानी महात्मा गांधी को यानी दोस्तों राष्ट्रपिता के रूप में, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, उनका उल्लेख किसने किया? ठीक है, उन्होंने जो उपाधि है फिर जो है ये क्या दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, ये आंसर होने वाला है। अब महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी दोस्तों, महात्मा की उपाधि की बात करें कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है ना, 1915 में दी थी। लेकिन यहाँ पर इनका जो पूरा नाम क्या है? मोहनचंद करमचंद गांधी। ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी नाम था, इनका नाम है महात्मा गांधी जी का। और इनका जो राष्ट्रपिता के रूप में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने यानी पहले किया था। ठीक है ना, उल्लेख किया था इनके बारे में। चलिए प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? प्रथम गोल मेज सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? भाई गोल मेज सम्मेलन दोस्तों 1930। ठीक है, उसके बाद 31 और 32 में, तो ये आपके गोल मेज सम्मेलन हुए थे। तो इनका जो सम्मेलन है प्रथम वह कहाँ हुआ था? तो वह लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों? लौह पुरुष में डबल मात्रा है। ठीक है ना, तो देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात किस दोस्तों? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है दोस्तों? चीन से किसकी सीमा लगती है? आपको पता है दोस्तों चीन से जो सीमा लगती है वो किस राज्य से लगती है दोस्तों? ये जो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर वी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? ये अपने असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न होने वाला है।
जनरल नॉलेज के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित, ऑपरेशन जो फ्लड है किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसको हो जाएगा डेयरी विकास से। चलिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की दोस्तों, धान की खेती करनी है, सबसे जो मोस्ट यहाँ पर जो उपयुक्त होगी, ठीक है ना, जो यहाँ पर कौन सी उपयुक्त हो जाएगी दोस्तों, क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? जो दोमट मिट्टी दोस्तों वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, राणा प्रताप सागर संबंधित है दोस्तों, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है दोस्तों? जल विद्युत से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? हिंदी दोस्तों, ये तो सिंपल सा प्रश्न है। हिंदी की जो लिपि दोस्तों वो हो जाएगी देवनागरी लिपि, ठीक है ना, देवनागरी लिपि हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, सी सॉरी। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? दोस्तों, कब जो है सेलिब्रेट होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो है ये मनाते हैं फरवरी में, तो 28 फरवरी, ठीक है ना, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्लास में हमने डिस्कस किए 16 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण थे दोस्तों, और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये इनके जो है इन प्रश्नों के आने की ज़्यादा जो यानी कि संभावना है, क्योंकि हम दोस्तों वही एग्जाम में डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस वही जो है डिस्कस होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटली क्वेश्चन बनते हैं, जिससे कि आपको कोई दूसरे प्रश्न याद करें। साथ ही में ये प्रश्न क्या आपकी प्रैक्टिस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप इन्हें अच्छे से याद भी कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि ये जो प्रश्न कैसे लगे और आपके कितने प्रश्न सही हुए, और साथ ही में कमेंट करके बताएं कि आप 9th क्लास से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 11th क्लास से। कमेंट करके बताएं अपनी क्लास कि कौन सी क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इससे पहले हमने साइंस के कर लिए हैं, अब ये एसएसटी के थे। आगे दोस्तों यहाँ पर हम विद्यार्थी डिमांड करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है ना, तो मैथ्स की क्लास दोस्तों भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मिल सके। तो दोस्तों, इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।